और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राहुल के भाषण के बीच खड़े हुए पीएम, हिंदू को हिंसक समाज कहना गलत, ये पीएम की तरफ से कहा गया। ये विषय बहुत गंभीर है। पीएम मोदी ने कहा राहुल पर अमित शाह का पलटवार, राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया है। अमित शाह ने कहा राहुल ने हिंदुओं को हिंसक कहा। अमित शाह की तरफ से कहा गया हिंसा को धर्म से जोड़ना गलत है। अमित शाह ने कहा क्या करोड़ों लोग हिंसक हैं, यह अमित शाह की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी माफी मांगे, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। तो हिंदुओं को लेकर जब राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो गए, हिंदू को हिंसक समाज कहना गलत है, ये पीएम ने कहा। यह विषय बहुत गंभीर है, पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया। राहुल पर अमित शाह का पलटवार, राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया है। राहुल गांधी माफी मांगे, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। तो लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत की और संविधान के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। आशिफ इकबाल हमारे साथ बने हुए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। आशिफ, हिंदुओं को लेकर जब राहुल गांधी घेरते हुए दिख रहे थे तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो गए, उनकी तरफ से कहा गया ये विषय बहुत गंभीर है और अमित शाह ने तो बाकायदा ये तक कह दिया कि राहुल गांधी इस पर माफी मांगे। बिल्कुल अनन्या, देखिए आज वही मैं बता रहा था कि आज बिल्कुल भी आप एक तरीके से कह सकती हैं कि 10 साल के बाद पहली बार विपक्ष के नेता का यह पद मिला है कांग्रेस पार्टी को, और उसमें मैडन स्पीच था, पहला स्पीच था राहुल गांधी का। फर्स्ट टाइम वो बोल रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते, और आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी आज बिल में बैठे हुए थे, उनको सुन रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने लगातार जो एक पर एक सवाल खड़े किए केंद्र सरकार पे, उसमें जब उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि आप हिंदू हैं और आप हिंसा फैलाते हैं, ये वर्ड कहीं ना कहीं से किसी भी सरकार में शामिल किसी भी दल के नेता को, या फिर ये कह लें कि सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या गृह मंत्री अमित शाह को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये नागवार गुजरा। और इसीलिए पहली बार आप कह सकती हैं कि बीच में इंटरप्ट किया प्रधानमंत्री ने और खड़े होकर कहा कि इस तरह की भाषा की बिल्कुल हम निंदा करते हैं और ऐसी भाषा किसी विपक्ष के नेता को नहीं बोलनी चाहिए। उसके बाद दोबारा वो फिर खड़े हुए प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मुझे लोकतंत्र में यह बताया गया है कि विपक्ष के नेता को सीरियस लेना चाहिए, लेकिन मैं कैसे सीरियस लूं। उसके बाद अमित शाह ने लगातार जब हमले बोले, अमित शाह ने कहा कि आपको सदन से माफी मांगनी चाहिए, आप कैसे ये बात कह सकते हैं। उस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने आपके बारे में कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज के लिए कहा है। लेकिन ये बात तय है कि यह मसला बड़ा होने जा रहा है, इस पर हंगामा नए है, और इस पर जिस तरीके से एग्रेशन के साथ राहुल गांधी नजर आ रहे थे, राहुल गांधी के वर्डिंग साफ नजर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं से सरकार की तरफ से जिस तरीके से लगातार जवाब दिया जा रहा था, इस बार आप समझ सकते हैं, जैसे शुरू में भी हमने कहा था कि इस बार सदन बहुत गहमा गहमी भरा रहने वाला है। और जिस तरीके से आप देखिए कि जैसे ही राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, उसके बाद सदन के नेता प्रधानमंत्री निकले, एलओपी निकले, उसके बाद महुआ मोइत्रा के बोलने की बारी आई। जब महुआ मोइत्रा बोलना शुरू हुई, उस समय प्रधानमंत्री जाने लगे तो उन्होंने तंज किया, लेकिन 2 ही मिनट के बाद जब राहुल गांधी उठ के जाने लगे तो जो सरकार में शामिल लोग हैं उन लोगों ने महुआ मोइत्रा से पूछा कि आप प्रधानमंत्री के लिए सवाल कर रही थी, राहुल गांधी पे क्यों नहीं सवाल कर रही हैं, कि वो भी आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं।
उस पर महबूबा मोइत्रा ने कहा कि वो अपोजिशन के लीडर है, इसलिए उन्होंने कई बार मुझसे सुना है, आज नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन आप समझ सकती हैं कि सबके लिए अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग तरीके से चीज़ें हुई हैं। राहुल गांधी को आज पूरा वक्त दिया गया, स्पीकर की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का जो वक्त निर्धारित है, क्या वो सब आप ही को दे दिया जाए? तो तमाम लोगों ने कहा कि बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के लीडर ने कहा कि बिल्कुल लीडर ऑफ अपोजिशन को सारे समय निर्धारित कर दिए जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब सदन के नेता, सदन के विपक्ष के नेता का जो सवाल खड़ा है उस पर जब सदन के नेता जवाब देंगे तो किस तरीके से जवाब देते हैं। और ये बात सबको पता है कि हिंदुस्तान के बेस्ट ऑपरेटर के तौर पे हिंसक समाज कहना, हिंदुओं को हिंसक समाज कहना, ये किस हद तक ठीक है? और ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा चुनाव से ठीक पहले जहां पर सनातन को तमाम विपक्षी नेता, जो साउथ की लॉबी है, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल सनातन को लेकर करते हुए नजर आए। और क्या ये बता रहा है कि विपक्ष की क्या मेंटलिटी है, क्या आइडियोलॉजी है, और अब क्या आने वाले वक्त में ये मुद्दा और बड़ा होने वाला है? बिल्कुल होने वाला। और मैं आपको बताऊं अनन्या कि आपने बिल्कुल सही कहा, और ये साफ तौर पे कह सकती हैं आप कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन एक सेल्फ गोल कर लिया। राहुल गांधी से एक गलती हो गई, क्योंकि आप समझिए कि एक ऐसा विषय है जिसमें सिद्धस्त है भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार। जब साफ तौर पे आप उसके ग्राउंड पे जाके आप पिच पे बैटिंग करना जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। और मैं आपको आज ही कह रहा हूँ, ये बात आप भी समझ रही हैं, एनालिसिस का विषय है ये। आज इस वक्त समझ सकती है कितने बड़े 1 घंटे के भाषण में अगर कोई चीज़ निकल के आई है तो वो निकल के आया जो राहुल गांधी ने बोला है। तो साफ तौर पर इसको सरकार कहीं हल्के में नहीं लेना चाहती, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने कहीं अनजाने में ही सही लेकिन सेल्फ गोल कर लिया है, और इसका उनको जवाब देना भारी पड़ने वाला है। रीजन साफ है कि जिस तरीके से अब केंद्र सरकार एग्रेसिव हो रही है, और उस पर लॉजिकल, क्योंकि अमित शाह ने जो बात कही, आप जरा सोचिए ना, अमित शाह ने कहा कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि सारे हिंदू इस तरीके से एग्रेसिव हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने इस तरह की चीज़ें बोली हैं, आपने हिंदू धर्म, हिंदू समाज के बारे में। और मैं आपको बताऊं कि तुरंत जैसे ही सदन खत्म हुआ, आपको गिरिराज सिंह का ट्वीट आ गया कि जिन हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस को, जिन लोगों ने वोट दिया है, आज वो शर्मसार हो रहे होंगे, आज वो शर्मिंदा हो रहे होंगे कि हमने किस पार्टी को वोट दे दिया जो पूरे समाज पे सवाल खड़ा कर रहा है। तो आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं से उस जोन में चले गए राहुल गांधी जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अनजाने में। और क्या सवाल फिर देखिए आशिफ यही है कि कम से कम आज के दिन क्या अपने भाषण में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी को करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए अनन्या, सबसे बड़ी बात है कि आप अगर किसी भी मसले को लेकर, आप देखिए अगर पूरे भाषण की बात करें, पूरे भाषण को अगर हम लोग समझा 1 घंटे में, तो जो सबसे बड़ा इशू था उसको ही वो गौन कर गए। सबसे बड़ा इशू नीट था। इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन और तमाम लोग एग्रेसिव होकर उठा रहे हैं, और तमाम लोग क्यों? क्योंकि देखिए वो सबसे जुड़ा मसला है, वो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है, बच्चों से जुड़ा हुआ मसला है। उस मसले को लेकर जिस तरीके से आज उम्मीद थी उनसे, जो लोग, तो हमने अगर 1-2 लोगों से बात की ऑपोजिशन के लीडर से, आज अखिलेश यादव सदन में नहीं थे, आप समझ सकते हैं, आज उनका जन्मदिन भी है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव नहीं थे, क्योंकि माना यह जाता है कि कांग्रेस पार्टी के बाद अगर सबसे कद्दावर कोई नेता है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी अखिलेश यादव की, वो नेता इस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे। उन्हें यह मालूम था कि ऑपोजिशन की तरफ से बात करने वाले हैं राहुल गांधी। अब सोचिए कि जो सबसे बड़ा इशू था, नीट का इशू, पेपर लीक का मसला था, उस मसले को सीधे तौर पर इन दूसरे मसलों को खड़ा करने में, मेन मसले पर बात करना राहुल गांधी भूल गए। बहुत लास्ट में आके उन्होंने सिर्फ 3 मिनट समय दिया मुश्किल से, लेकिन जबकि उनको इस मसले को, इसको बड़ा करना चाहिए था, इस पे बड़े विस्तृत तरीके से बात करनी चाहिए। देखिए हर उम्मीदें लोकसभा में इसीलिए लोगों की होती है कि कोई भी सदन में जो चुन के